अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी जे प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां फयाज़ नाइच ऐं मूं सां गॾु नसीर गोपांग साहब ऐं शाहीन कुरैशी साहब गॾु आहिनि। ऐं मौज़ू बहस जेको आहे उहो पाकिस्तान जो सियासी मंज़रनामो जेको अदालतुनि जे अंदरि ज़ेर बहस आहे। ऐं अॼु जेको आहे उन हवाले सां सियासी महाज़ ते बि जेका सरगर्मी नज़र आई हुकूमत जे पारां मियां शहबाज शरीफ़ जेको वज़ीर आज़म पाकिस्तान आहे उन इतिहादी जमातनि जो इजलास सॾायो जंहिंमें PDM खां सवाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं उनखां अलावा मुस्लिम लीग काफ ऐं PTM जे पारां मोहसिन दावड़ ऐं ANP जे अॻुवाननि शिरकत कई। उन खां पोइ फ़ैसिलो इहो कयो वियो जेका मौलाना फज़लुर रहमान साहब जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं PDM जे पारां हिकिड़ो जेको आहे स्टेटमेंट बि जारी कई वई ऐं चयो वियो त जेका टे रुकनी बेंच चीफ जस्टिस जी सरबराही में ॿिनि सूबाई असेंबलियुनि जे बारे में केस जी ॿुधणी करे रही आहे उन जो बाइकॉट कयो वेंदो ऐं अटॉर्नी जनरल इहा ॻाल्हि सुप्रीम कोर्ट खे वञी सूमर जे ॾींहुं ॿुधाईंदो। उनखां पहिरें सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेको कुझु थियो ऐं उन ते पाण कल्ह बि गुफ़्तगू कई हुईसूं। अॼोके प्रोग्राम में बि ज़ाहिर आहे उहे मौज़ू डिबेट हेठि ईंदा। प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदे कुरैशी साहब खां शुरूआत कयूं था छाकाणि त नसीर साहब पाण में सीनियर आहे। बिल्कुल कुरैशी साहब, आपकी सीनियरिटी के एहतराम में हम बातचीत का सिलसिला जो है हमेशा आपसे शुरू करते हैं, आज भी आप प्लीज आगाज कीजिए। जनाब फयाज नाइक साहब, गोपांग साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, मोहब्बत, शुक्रिया। आज हम उस दिन बात कर रहे हैं कि जब हम पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के जरिए खुदा न करे एक बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं कि कल के इतवार के बाद जो पीर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इजलास होगा, अब तक जो बंदयाल कोर्ट की तरफ से जेस्चर आ रहा है वो बड़ा दिल दहला देने वाला है कि उनके 6, 7, 8 ब्रदर जज जो हैं वो उन पर जो है ये वाज़ेह कर चुके हैं कि सीनियर मोस्ट जजेस को नज़रअंदाज किया जा रहा है, मखसूस बेंच तश्कील दिए जा रहे हैं। रहा सुओ मोटो का मामला जो पंजाब और KPK के इलेक्शन से मुतालिक है, उसमें 4-3 का तनाज़ा मौजूद है। इसके अलावा जो जस्टिस जो हैं इजाज वो विड्रॉ कर चुके हैं जिन्हें अब डाल दिया गया है, जबकि सीनियर प्योनी जज जो हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कल को आने वाले आइंदा चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस अमीन के साथ फैसला दे चुके हैं कि नए ज़वाबितकार बनने तक जो है 184(3) को काबिल इस्तेमाल ना समझा जाए। इन तमाम चीज़ों को दबाते हुए, कुचलते हुए, जिस तरह आटे के लिए लोग कुचले जा रहे हैं पाँव में, मैं समझता हूँ इसी तरह से बंदयाल कोर्ट जो है कोई साथी जजों की बात नहीं सुन रही, कोई जो है अक्लो दानिश फहमो फरासत का सबूत मेरी दानिश में मैं बिल्कुल हक बजानिब हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से सामने नहीं आया कि मोस्ट सीनियर और प्रेस्टिजियस जज जो हैं वो एतराज़ात पर एतराज़ात कर रहे हैं और कोई ऐसी अना का मसला है या कानून का पॉइंट कोई आज तक नहीं बता सके ये बंदयाल साहब कि भाई वो क्यों नहीं मान रहे हैं, क्या ऐसा क्या मसाइल हो रहे हैं कि भाई वो कौमी मसाइल को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। ये तासुर बढ़ता जा रहा है कि जो जावेद हाशमी ने कहा था कि उसका साबित हो गया है कि खुद एतराफ़ कर चुके हैं बाजवा कि भाई नवाज शरीफ को जजों और जर्नैलों के जरिए बरतरफ किया जाएगा। जज एतराफ़ कर चुके हैं लेकिन जर्नल एतराफ़ कर चुके हैं, लेकिन जजेस जो हैं वो इस सतह पर उन पे उंगलियां उठनी शुरू हो चुकी हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं, गोपांग साहब की तरफ ले जाते हैं। नसीर साहब, जर्नलन ऐं जजनि जे बारे में जावेद हाशमी साहब खे कुरैशी साहब सदाईं कोट कंदा आहिनि, पर हिन वक़्तु जेका आहे जजिस जे बारे में त ज़ाहिर आहे अॼु बि गुफ़्तगू थी आहे, पर जेका मौजूदा कमांड आहे उनजे बारे में त फ़िलहाल ॿिन्ही पासनि खां मुंहिंजे ख़्याल में PTI खे त एतिराज़ात आहिनि ऐं उन ते बाक़ाइदा कैंपेन हलाई आहे, पर हुकूमत ऐं PDM जे पारां शायदि अहिड़े तरह जी का ॻाल्हि आहे छा? पहिरें जेकॾहिं हिन मामले ते अचूं जितां पाण शुरूआत कई आहे त सच पुछो त इहो असां सभिनी जे लाइ जेके बि हिन मुल्क जा शहरी आहियूं उन्हनि सभिनी जे लाइ हिकिड़ो अफ़सोस जो मक़ामु आहे।
हर कंहिंजी ॾिसो न जितां बि असांजी उमेद ख़तम थींदी आहे त आख़िरी उमेद अदालतूं हूंदियूं आहिनि ऐं अदालतुनि में बि सुप्रीम कोर्ट जेका हूंदी आहे उहा आख़िरी उमेद हूंदी आहे। माण्हू खे लॻंदो आहे त जेकॾहिं मूंसां का बि ज़्यादती थी आहे उते आउं वेंदुसि, मूंसां इंसाफ़ थींदो। हाणे मुल्क जे उन इंतिहाई अहम इदारे जे हवाले सां जेको कुझु ही थिए पियो गुज़िर चङे अरसे खां, मिसाल तौर ते जेके बिरादर जज आहिनि उहे पंहिंजे चीफ जस्टिस सां जेको आहे कुझु मामलनि ते इख़्तिलाफ़ कनि था ऐं उहो ज़ाहिर आहे ऐं उहो चीफ जस्टिस साहिबु जेको आहे पंहिंजे बिरादर जजनि खे बेंच में शामिलु करण लाइ राज़ी कोन्हे। ऐं अॼु ॾिसो था त जेकॾहिं 14 पार्टियूं या अॼु जो इजलास में अञा कुझु वधीक जेके पार्टियूं आहिनि उहे शरीक थियूं आहिनि ऐं मुल्क जूं एॾियूं वॾियूं पार्टियूं ऐं ख़ासि तौर ते वक़्त जेका हुकूमत हुजे उहा जेकॾहिं उन्हनि जजनि ते एतिराज़ वारे इट मीन्स के उन्हनि ते बेइतमादी ज़ाहिर कई आहे, उन्हनि वाज़े कयो आहे त असीं बाइकाट था कयूं, त इहो कंहिं बि रीति उन इदारे जे हवाले सां ऐं हिन मुल्क जे हवाले सां बहितर न आहे। सो हाणे पाण सभिनी खे इहो सोचणु खपे त इहा नौबत नेठि पेश छो आई। उनखे असीं अना चऊं ज़ाती या के शख़्सी मफ़ाद चऊं या किथां के इशारा चऊं, बहरहाल कुझु बि आहे, जेको कुझु थिए पियो हिन मुल्क जे लाइ, मुल्क जे इदारनि जे लाइ बहितर न पियो थिए ऐं इहो न थियणु खपे हा। जेकॾहिं उहा अना चऊं या छा आई डोंट नो कोर्ट जा मामला आहिनि, जेकॾहिं शुरू खां वठी जेका डिमांड हुई ॿी धुर खे ॿुधो, ॿी धुर खे ॿुधो बार बार, ऐं अदालतुनि जो इहो रहियो आहे त अदालतुनि जी जजनि जी स्पेशली का बि अना न हुजणु खपे ऐं न हूंदी आहे। हू वकीलनि जा एतिराज़ ॿुधंदा आहिनि, जेकॾहिं कंहिं जज ते एतिराज़ हूंदो आहे त बेंच खां धार थी वेंदो आहे। हिते जेकॾहिं बार बार डिमांड आई पए त बाबा फुल कोर्ट जोड़ियो। इवन इमरान ख़ान बि अॼु अलाए कहिड़ा सहाफ़ी आहिनि, बहरहाल रोज़ चवंदा त कुझु न कुझु सहाफ़ियुनि सां मिलनि था, कल्ह बि कुझु सां मिलिया, अॼु बि मिलिया आहिनि। इमरान ख़ान बि चवे थो त ठीकु आहे फुल कोर्ट बेंच ठहे। बिल्कुलु, त सो अव्हांखे ॿियनि खे कंहिंखे इंटरव्यू कोन ईंदो, मिलंदो बि कोन, बहरहाल रोज़ अहिड़े क़िस्म जूं ख़बरूं अचनि थियूं। सो उहो बि चए पियो त फुल कोर्ट बेंच ठाहियो। अॼु बि इहा जेको कुझु इजलास थियो आहे हुकूमती इत्तेहादी पार्टियुनि जो, उनमें बि डिमांड इहा थी ऐं इहा इहो मुतालबो जेकॾहिं मञियो वञे हा त शायदि असां इहा नौबत अॼु अचे ई न हा जेका आई आहे। सो इन जा जेके काज़ आहिनि, जेके सबब आहिनि, ईंदड़ ॾींहंनि में उनजा अञा ख़तरनाक नतीजा ईंदा जेके कंहिं बि रीति इन्हनि मुल्क जे आला इदारनि जे हक़ में न हूंदा ऐं जेके इल्ज़ाम लॻनि पिया उहे इंतहाई अफ़सोसनाक आहिनि। मैं तो चाहूँगा कि ये जो गोपांग साहब की बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा लोगों की उम्मीदों का महवर और मरकज़ रहा है, लोगों को उम्मीद होती है। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तारीख कोई अच्छी नहीं है। लोगों को जब से जस्टिस मुनीर का मामला हुआ था और उस वक्त तमीज़ुद्दीन केस के अंदर हमारे फेडरल कोर्ट ने जो रोल अदा किया था, उस वक्त से लेकर फिर भुट्टो साहब के केस में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किया, उस वक्त से लेकर फिर जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को जो है वो दे दिया, ज़ियाउल हक को दे दिया, मुशर्रफ को दे दी अपना वो सारे मामलात। उसके बाद जो है जस्टिस चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आपने अभी अपना जनरल साहबान की गुफ्तगू भी सुन ली, और उसके अलावा बाद में हमने जो भी अपना साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट या खोसा की सुप्रीम कोर्ट या जस्टिस गुलजार की सुप्रीम कोर्ट और या अब जो सुप्रीम कोर्ट चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट तो बहरहाल मैं जो समझता हूँ, जो एक स्टूडेंट सियासत के एक शागिर्द की हैसियत से समझता हूँ कि पार्लियामानी डेमोक्रेसी के अंदर उम्मीदों का महवर और मरकज़ पार्लियामेंट होती है। ये एक बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट उम्मीदों का मरकज़ है या कहा गया कि फ़ौज उम्मीदों का मरकज़ है। आखिर वक्त में हमें जो निजात मिलेगी या तो जज साहबान से मिलेगी या अपना जनरल साहबान से मिलेगी। बाकी सियासतदानों के बारे में आपको याद होगा कि उस दिन जब बिलावल साहब की तकरीर में हम ने 97 की जो बीबी साहबा की स्पीच जो उसने फ्लोर ऑफ द हाउस की थी, वो हमने चलाई थी एक क्लिप, तो उसमें भी वो ये कह रही थी कि पॉलिटिशियंस को तो बदनाम किया जा रहा है कि ये नाअहल हैं, ये करप्ट हैं, यही होता रहा है। आज मेरे ख्याल में हमें इस बात पे जोर देने की ज़रूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान एक 73 के आइन के मुताबिक एक पार्लियामानी डेमोक्रेसी का मुल्क है। आइनी उसकी सूरत हाल ये है, और उस अपना फ्रेमवर्क के अंदर सुप्रीम इदारा जो होता है वो पार्लियामेंट होता है, और पार्लियामेंट इस हवाले से बहुत वाज़े अल्फाज में अपना जो है अपना नुक्ता नज़र पेश कर चुकी है कि वो इलेक्शन जो है वो अक्टूबर से पहले नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल में जब ये रेजोल्यूशन मूव हो गया था पार्लियामेंट के अंदर, हमारी जुडिशरी को तो उस सुप्रीम इदारे के उस अपना ओपिनियन के ऑनर में सब कुछ छोड़ देना चाहिए था कि जब मुल्क का सुप्रीम इदारा ये कह रहा है कि हमें अक्टूबर तक नहीं चाहिए, तो हम जज साहबान क्यों उसमें पढ़ते हैं कि नहीं हमें अभी इलेक्शन चाहिए, अब कब चाहिए।
थोड़ियूं वज़ाहत कंदो हलां त फ़ौज जे लाइ मूं कॾहिं कोन चयो आहे, भले त उहा आख़िरी उमेद आहे, पर कोर्टूं ज़रूरु आहिनि। या त पोइ अव्हां कोर्टुनि खे न मञो, पार्लियामेंट सुप्रीम आहे, पर जेके डेली बेसिस जा, जेके माण्हुनि जे मिल्कियतुनि जा, जेके झेड़नि जा, जेके खूनुनि जा, जे नाइंसाफ़ियुनि जा जेके बि मामला थियनि था, उहे पार्लियामेंट में त माण्हू आम माण्हू नथो खणी वञे, पिटीशन केस खणी तव्हां कोर्टुनि में वेंदा आहियो। इन करे मूं चयो त कोर्टूं आख़िरी उमेद हूंदियूं आहिनि। बाक़ी पार्लियामेंट सुप्रीम आहे, उन त कंहिंखे एतिराज़ु कोन्हे, कानून साज़ जो हक़ पार्लियामेंट खे आहे, तशरीह करण जो कोर्ट खे आहे। सो उन बुनियाद सां मूं चयो आहे। बाक़ी जेकॾहिं इहो जेकॾहिं ठाहे वियो आहे, जेको ट्रकनि ते बि असीं ॾिसंदा आहियूं सभु कुझु, उहो हिकिड़े अलॻि फिनामिना आहे। सही, मैं बात करना चाहता हूँ। जी जी जी, मैं ये कहता हूँ कि गोपांग साहब की बात उसूली तौर पर, प्रिंसिपली तो वो मासूम इंसान के तौर पर, एक अच्छे नफीस इंसान के तौर पे सही बात कर रहे हैं, लेकिन इस अच्छी और तहजीब याफ्ता बात का मुंह चिढ़ा रहा है जो 70 साल की सुप्रीम कोर्ट का किरदार है, वो स्याह किरदार है। और बिला किसी जो है हीलो हुज्जत के या डिप्लोमेसी के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को ये कहना होगा कि मौलवी तमीजुद्दीन, भुट्टो शहीद, बीबी साहिबा, मुशर्रफ, जिसने मांगा भी नहीं आइन का इख्तियार, ऐसी अदालतें तो आप दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकते कि प्रे ना कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट ना कर रहे हो कि हमें जो है तरमीम का इख्तियार दे दें, और कोर्ट कह रही हो कि प्लीज आप तरमीम भी कर दें। फिर चौधरी इफ्तिखार जैसा आदमी, जिसका अपना बेटा अरसलान इफ्तिखार, क्योंकि इनके वालिद साहब जो हैं एक पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, वो बेटे को आईजी बनाना चाहता था, उसको एग्जेम्पशन शौकत अजीज से दिलवा के वहां ले गए। इनके क्रेडिट कार्ड यूज हुए एक बहुत बड़े बिल्डर के, और वो सारा सिस्टम रोक दिया गया अरसलान इफ्तिखार की। यहाँ पे वो उन गाड़ियों का नाम मैं मार्केटिंग के हवाले से नहीं लेना चाहता जो उनके घर में पड़ी होती थी, उनको वो नहीं नजर आता था, उनको बाहर के ब्रांडेड सूट नहीं नजर आते थे जो वो पहनते थे। तो ये कहने का मतलब है कि हमने साकिब निसार देखे, हमने खोसा जैसे लोग देखे, मैंने सिंध के गुलजार को भी देखा जिसपे मैंने सोशल मीडिया पे लिखा था कि ये साहब सिंध को स्पेशली रुलाएंगे, और ये हुआ। मैं आपको ये कहता हूं कि मैंने ये उस वक्त लिखा अपने ज़मीर को गवाह रख के जब ये इख्तदार में थे और पोजीशन पे थे। चौधरी इफ्तिखार को भी मैंने जुडिशल मार्शल लॉ लिखा, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूं, मैं धरती का बेटा हूं, और मुझे पाकिस्तान के मफलूकुल हाल अवाम के साथ खड़े होना है, जमहूरियत के लिए, इंसाफ और आइन के लिए, और आज़ादी इजहार के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि आप गोपांग साहब बहुत अच्छा महसूस करते हैं, ये कोई उम्मीद की किरण रह नहीं गई हैं। इन लोगों ने मौलवी मुश्ताक से, जब मुझे थोड़ी सी बचपन में होश आई, तो वो भट्टो साहब की मुसलमानी या काफिर होने तक का उनके कोर्ट में होता था। नफरत और हकारत से जो है वो उनको बुलाते थे। मैंने आज तक कोई इक्का दुक्का जजेस, जस्टिस जुर्राब पटेल, ये उस कबीले के, उस कबाइल के, उस सोचो फिक्र के जो है 2, 4, 5, 10 ही जज देखे होंगे, लेकिन मैंने देखा है कि ये मैं चाहूंगा कि राणा भगवान दास का नाम जरूर भगवान दास जी हैं, बिल्कुल हैं। देखिए मैं 10 कह रहा हूँ, 15 कह रहा हूँ, मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ जो कि 100-200 जजों की एक माइनॉरिटी ही बनती है। आप ये देखिए कि ये थ्रू आउट अगर एक चीज को जनरलाइज आप करें तो ये इंतजामी जो है इख्तियारात अपने हाथ में लेने के लिए दीवाने रहे हैं, इस्तेमाल करते रहे हैं। ये चीनियों के रेट से लेके समोसों के रेट तक जो है जिक्र करते रहे हैं। इन्होंने सिंध के अंदर जो है वहाँ वाटर बोर्ड के जरिए एंटर किया एक रिटायर्ड जज को, और सिंध हुकूमत को चलने नहीं दिया। जब मर्जी जो है ये आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। इन जजों का कोई इख्तियार नहीं है कि वो कहें कि सिंध हुकूमत फेल हो गई है, पंजाब हुकूमत पास हो गई है। ना उनके जेरे नज़र वो केसेस होते हैं, ना वो कोई कानून के तकाजे के मुताबिक वो रिमार्क्स होते हैं, वो मिस यूज ऑफ पोजीशन होता है। मैंने इस पे चौधरी एतजाज हसन का एक इंटरव्यू महफूज रखा हुआ है कि उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ये अपनी जो है किरदार से आगे बढ़कर छलांग मारते हैं और ये आइन की तज़हीक के मुर्तकिब होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आप कह रहे हैं नसीर साहब, कुछ ऐड कर दो। सीधा सा सवाल है अपना मेरे दोस्त फैयाज साहब कि मुल्क से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। मुल्क के अंदर जहाँ इक्तसादी बदहाली है,
जहाँ पे दिवालिया होने के हालात जो हैं रोजाना आए दिन जो है सामने हैं, लोगों की गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाइयों का हाल जो है गोपांग साहब वो कुछ कहना चाहेंगे अपना मैं एक शाह- लास्ट जुमला कहना चाहता हूँ। जी, उस जी, सर। मुश्किल तरीन सूरत हाल में भी अगर हमारे जज इतनी मनमानी और धौंस कर रहे हैं, क्या रैशनल है, क्या सूरत हाल है कि जब उनके ब्रदर जज कह रहे हैं कि आप जो है एक मुत्तफिका तौर पर तमाम जज भाई बैठ जाएं और जब वो फैसला करेंगे वो सबके लिए काबिल कबूल होगा, जी, तो गोपांग साहब। इनके पेश नजर कोई मखसूस एजेंडा है? ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि उस मखसूस पे भी आते हैं, काम एजेंडे कर पे रहे भी हैं। आते हैं। आज का जो पीडीएम का वो है उसको जी गोपांग साहब। बिल्कुल कुरैश साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन वही है कि भुट्टो साहब हों, मोहतरमा हों, माए लाड कहकर आखिर तक उनको पुकारते रहे, और हमारे पास यही ऑप्शन है कि जो आइन के तहत है, हम तो जाहिर सी बात है वकील हजरात वो उनके आगे जाके सर झुकाते हैं और हमें इंसाफ की उम्मीद तो वहाँ से होती है, लेकिन अब जो उनका किरदार है वो खुलकर खुद सामने आ रहा है। भुट्टो साहब का केस हो, मोहतरमा के केसेस हों, जो भी जजेस का किरदार रहा है, आज किसी से ढका छुपा नहीं, तारीख किसी को माफ़ नहीं करती और ना करेगी। तो अब अगर देखा जाए इतलात तो ये भी आ रही हैं कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं अब वो खुद जो हैं सुप्रीम जुडिशल कमीशन के चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, लेकिन इतलात ये भी हैं और कुछ जगहों पर ये डिस्कस भी हो रहा है कि ये जो जिसका फयाज साहब ने इंट्रो में जिक्र किया और आपने भी ज़रूर उस पर जिक्र किया कि सो मोटो के हवाले से जो जस्टिस फायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जो केस है उसको रजिस्ट्रार के मार्फत जिस तरह से उन्होंने रद्द किया या एक सर्कुलर जारी किया, तो उस हवाले से इतलात ये आ रही हैं कि वो भी जजेस के अंदर जो हैं ब्रादर जज उन्होंने बड़ा इसको लिया है कि ये जजेस की तौहीन करवाई गई है रजिस्ट्रार की मार्फत। जज सब इक्वल होते हैं, लेकिन कोई रजिस्ट्रार जो होता है उसको कभी ये इख्तियार नहीं हुआ कि वो एक 3 रुकनी या 2 रुकनी बेंच का फैसला रद्द या मुस्तरद करने के हवाले से सर्कुलर जारी करें। माजी में हम देखते हैं कि सहाफ़ियों पर जो हमले हुए उनके हवाले से अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब जो है सहाफ़ी, उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी, उस पर भी फायज़ ईसा साहब ने एक बेंच बनाया था, तो उस बेंच को रोकने के लिए फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक बेंच बना के उनको रोक दिया था, लेकिन बेंच के थ्रू रोका था। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक सर्कुलर जारी करके सीनियर जो जजेस हैं सोमोटो के हवाले से जो उनका फैसला है उनको रद्द किया गया है। तो उस हवाले से इतला ये है कि मंडे या अगला हफ्ता जो भी शुरू होगा उसमें रजिस्ट्रार साहब को तौहीन अदालत का कोई नोटिस जारी करने का इम्कान है। अगर ये नोटिस जारी होता है तो उनसे पूछा यह जाएगा कि आपने किसके कहने पर यह सर्कुलर जारी किया और जजेस के फैसले को आपने रद्द करने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है उस सर्कुलर में भी चीफ जस्टिस साहब का नाम लिखा हुआ है। तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में सुप्रीम जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस का मामला चला जाए जिसके वो खुद सरबराह हैं, फिर वो किस तरह इसको एंटरटेन करते हैं या नहीं। लेकिन वो जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि सूरत हाल बड़ी एक भयानक है। जो भी हमारे आला इदारे हैं, फिर वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हो या हमारे जो मुख्तलिफ सियासतदान हैं या हमारी जो जुडिशरी है, उनके हवाले से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। वो मेरे मुल्क के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, करोड़ों लोगों के लिए वो बेहतर नहीं है। लेकिन तारीख किसी को माफ़ नहीं करेगी। माजी में जिन्होंने किया या जो कुछ आज हो रहा है वो सब तारीख का हिस्सा बन रहा है। सर वक्फो वठूं था नाज़रीन, वक्फो वठूं था, वक्फे खां पोइ हिन अहम मौज़ू ते गुफ़्तगू जो सिलसिलो जारी रहंदो असां सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। नसीर गोपांग साहब ऐं शाहीन कुरैशी साहब असां गॾु आहिनि। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे पाकिस्तान जे मौजूदा मंज़रनामे जे अंदरि सुप्रीम कोर्ट जे जेका पंहिंजो गुफ़्तगू थी जज साहिबान जे पारां जेको कल्ह जो ॾींहुं हो उन में फुल कोर्ट ठाहिण खां इनकार कयो वियो ऐं उनखां पोइ उहा जेका बेंच हुई उहा 3 रुकनी बेंच वञी बची, जेका शुरू में 9 रुकनी हुई। बहरहाल उनखां पोइ अॼु जेको आहे जेको इत्तेहादी जमातनि जो इजलास थियो आहे जंहिंमें PDM खां अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं ANP ऐं काफ लीग तोड़े जेको आहे मोहसिन दावड़ साहब शरीक थिया आहिनि। उन इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो आहे त बाइकॉट कयो वेंदो 3 रुकनी बेंच जी कार्रवाई जो। ऐं उनखां पोइ छा मंज़रनामो मुल्क जो थी सघंदो, छाकाणि त हिकिड़ो अॻे असां कोर्टुनि जो फ़ैसिलो ॾिठो हुयो जंहिंमें कोर्टुनि फ़ैसिलो कयो हुयो त वञी सुभाणे वञी इस्लामाबाद जे मकानी इदारनि जूं चूंडूं करायो। उन वक़्तु कोर्ट सगोरी जॾहिं इहो हुकुमनामो जारी पियो कयो, उन्हनि खे इहा ख़बर न हुई त हाणे जॾहिं असां हुकुमनामो जारी कयूं था
मिसाल तौर 24 कलाकनि खां पोइ या 20 कलाकनि या 15 कलाकनि जे अंदरि इहो सॼो बंदोबस्तु कीअं थी सघंदो जो चूंडूं थी सघनि। हाणे जॾहिं मुल्क जे अंदरि मंज़रनामो इहो आहे त हुकूमत चवे पई, असांजा सिक्योरिटी जा इदारा चवनि पिया त दहशतगर्दी जे करे उहे सिक्योरिटी बि प्रोवाइड नथा करे सघनि, ऐं हुकूमत चए थी त मुल्क जेको जंहिं फाइनेंशियल क्राइसिस खे मुंहुं ॾिए पियो उनजे करे हिन वक़्तु इलेक्शन्स ते जेका रिक्वायर्ड जेका पंहिंजो बजट आहे या फंडिंग आहे या जेके पैसा घुर्बल आहिनि उहे बि नथा ॾेई सघनि। पर पोइ बि जेकॾहिं असांजो चीफ जस्टिस साहिबु जिन लाइ मूं कल्ह चयो त इंतिहाई मुस्तक़िल मिज़ाजी हुनजी मूंखे जेको आहे उहा करे थी पई, मुतासिर करे थी पई, त चए थो भली 9 न हूंदा त 7 हूंदा, 7 न हूंदा त 5 हूंदा, 5 न हूंदा त 4 हूंदा, 4 न हूंदा त 3 हूंदासीं, पर मुक़ाबिलो कंदासीं ऐं उन ते हू बिल्कुलु बीठो आहे। ऐं तंहिं करे गुफ्तगू कयूं था। कुरैशी साहब, क्या लाइकली सिनेरियो बनेगा मंडे को, जो नवीद की बात की है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने? जी, नवीद जो है वो ये इसके अंदर जो है धोखे देने की जो एक नई तारीख आई है अदालतों की जानिब से कि वो दिखाते दायां हाथ हैं, मारता बायां है, दिखाते दायां मुक्का है, मारते बायां मुक्का है। जो उनके रिमार्क्स हैं वो हमेशा इस पे बहुत ले दे हो रही है, कानूनदान भी इस पे कह रहे हैं, वकला भी कह रहे हैं, और अब उलट हो गया है कि जो ये कह रहे हैं तो लोग उसके बरअक्स सोच रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि अगर काजी फायज ईसा जो सीनियर प्योनी जज हैं, कल को आने वाले चीफ जस्टिस हैं, ये कहते हैं कि आइन को रीराइट किया जा रहा है, ये क्या मामूली जुमला है? मेरे वतन के आइन को जो वफाक की एक अलामत है, अगर उसको 2 अफराद या 3 अफराद, मैं जज नहीं कहूंगा, वो अगर रीराइट कर दें, ये मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा जुमला है कि आइन को रीराइट कर रहे हैं, जो कि मुंतखब अराकीन जो हैं वो 2/3 अक्सरियत के साथ आइन साजी या आइन में तरमीम साजी करते हैं। यहाँ 3 जज बैठ जाते हैं और वो 63A का केस हो कि भाई आपने परवेज इलाही को वजीर आला बनाना है, आप कहते हैं कि वोट काउंट नहीं होगा। इसके ऊपर मैं और आप नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस कह रहे हैं कि आइन को रीराइट कर दिया गया है, वो अपने इख्तलाफी फैसले में लिख रहे हैं। तो जो लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बैठे हैं वो आइन को मस्त कर रहे हैं, जो उनका तरीका, उनके इख्तियार नहीं है कि रीराइट करें वो, तो इनके बारे में हमें पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन, डेमोक्रेटिक और आइन और कानून को मानने वाले मीडिया को ये कहना चाहिए कि जो चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि 20 सालों के बेहतरीन जज मुझे हासिल हैं, तो वो सारा चढ़ा तो रहे हैं आसमान पे, लेकिन मुझे लगता है कि पीर को ये जमीन पे पटक के ना मार दे कि जिस तरह पहले रीराइट किया गया है, एक सियासी एजेंडा एक तसलसल के साथ चल रहा है, जिसके अंदर बज़ाहिर प्रीडोमिनेंटली हमें ये इजहार है, क्योंकि ये माजी का फैसले पे मैं राय दे रहा हूं, जो मेरा इस्तेहकाक है कि जिस तरह से परवेज इलाही के केस में वो वोट काउंट नहीं किए गए, मुझे लग रहा है कि पीटीआई के एजेंडे को उसी तरह लेकर चलने का अमल जारी है, जिस तरह से नवाज शरीफ को रुखसत किया गया था और उसके अंदर जो है पनामा जैसे। लेकिन कुरैशी साहब, इस वक्त जो मसला है उसके एक पहलू तो ये इलेक्शन का पहलू है इस वक्त, कि वो इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो 90 दिन के अंदर करवाने हैं, वो आइन की ऑब्लिगेशन है, और पार्लियामेंट ने अपनी ओपिनियन दे दी है एक रेजोल्यूशन के थ्रू कि वो 8 अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं करवा सकते, और वो मुल्क की हालात और फाइनेंशियल और सिक्योरिटी की वजह से जो भी है। एक तो ये पहलू है इस सारे मामले का। दूसरा जो दुरुस्त है, वो तो एक मुद्दत है, 5 साल की मुद्दत पूरी होगी ना। वही मैं कह रहा हूं कि दूसरा जो इस मामले का पहलू है और वो ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सूरत हाल है, अब ये इलेक्शन वो तकसीम हो गई है ना, सुप्रीम कोर्ट एक नहीं है ना। मैं कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि जिस तरह एक रजिस्ट्रार ने एक 3 रुकनी बेंच के फैसले को सेट असाइड कर दिया, और वो एक सर्कुलर के थ्रू, या जब जस्टिस मंदोखेल साहब अपना उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के
हियरिंग के अंदर बैठ के कहते हैं कि कल जब आप फैसला लिखवा रहे थे तो चीफ जस्टिस साहब आपके मशवरा नहीं लिया, मशवरा तक नहीं किया गया, मैं सबसे सीनियर था आपके बाद। तो ये जब सूरत हाल हो सुप्रीम कोर्ट की, तो इस सुप्रीम कोर्ट के ये 3 रुकनी बेंच अगर कोई फैसला देता भी है जिसके बारे में मुतनाज़ा बेंच सुप्रीम है कोर्ट के और अंदर फैसला से भी ये आवाजें मुतनाज़ा आ रही होगा। हैं, या जिसके बारे में जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो आज अपना, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट की अक्सरियत को रिप्रेजेंट करती हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज का जो आज का मौक़िफ़ है, और खुद वो जो पार्लियामेंट के ने एक रेजोल्यूशन के थ्रू इलेक्शन के हवाले से दिया है, अगर उसके बरक्स फैसला होता है तो फिर क्या हम क्या नसीर गोपांग साहब फिर भी कहेंगे कि माय लॉर्ड फैसला जो है कबूल है? गोपांग साहब माय लॉर्ड त पोइ बि चवंदासीं कबूल आहे न आहे, इहो ज़ाहिर असांजो इस्तेहक़ाक़ आहे। फ़ैसिलो खे क़बूल करणु न करणु हर धुर जो हूंदो आहे, बाक़ी हिकिड़ो उनजो एतिराम आहे, जेको हूंदो उहा अलॻि शइ आहे। हाणे ॾिठो न सूरत हाल इहा आहे, जीअं मां चयो न, जेकॾहिं अञा बज़िदू रहनि था, जेको हिकिड़ो इशारो हू ॾेई विया हुआ त सूमर ते का बहितरी जी का ख़बर अची सघे थी, गॾोगॾु हू चाकड़ी या मुफ़ाहिमत जी जॾहिं ॻाल्हियूं करे थो, जेकॾहिं हुकूमत ऐं अपोज़िशन ॻाल्हियूं कनि ऐं हिकिड़ी पार्टी त गारंटी ॾियण लाइ तयारु आहे इमरान ख़ान जे तरफ़ां, त मतिलबु कल्ह पोइ मूंखे उहो मीर मंज़ूर पांवर ऐं ॿिया यादि पिया आया जेके सिंध में जरगन जे हवाले सां मशहूरु आहिनि। सो कोर्टुनि जो कमु किथे इहो न हूंदो आहे। कल्ह जज साहिबु इहो बि चयो त पाण ते में ॻाल्हियूं कयो था त ठीकु, अदरवाइज़ असां जेको आहे सो क़ानूनी दग इख़्तियार कंदासीं। मतिलबु हू जेका हिन वक़्तु डिमांड आहे PTI जी, जेको पहिरें सॼी ख़ान साहिब जी जेका सियासत पाण ॾिसूं था, उहा 26 साल आहे, 22 साल आहे, 27 साल आहे, उहा इहा आहे। त हू चवंदा आहिनि त मुफ़ाहिमत जेका आहे, जेको ज़रदारी साहिबु इनखे इंट्रोड्यूस करायो पहिरियां मोहतरमा साहिबा, मोहतरमा, उनखां पोइ डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ॿियो जेको बि मोहतरमा जे दौर खां वठी उन लेगेसी खे कंटिन्यू पीपल्स पार्टी कंदी पई अचे, उनखे इमरान ख़ान साहिबु चवंदा रहिया आहिनि त इहे मुकमुकाओ की सियासत है, ये चोर डाकू आपस में मिल जाते हैं, मुकमुकाओ करते हैं। तो हाणे ख़ान साहिबु पाण चए थो त मुफ़ाहिमत कजे, ॻाल्हियूं कजनि, को किथां न किथां को गस मिले। ऐं पोइ उन्हनि सदर जे थ्रू हिकिड़ी कोशिशि कई, ॿियनि इदारनि जे थ्रू कोशिशि कई, उहो उन्हनि जो जांठो न लॻो आहे। सो हाणे जज साहिबु पाण हिकिड़ी तजवीज़ ॾियनि पिया त ॻाल्हियुनि तरफ़ अचो, उन मुफ़ाहिमत तरफ़ अचो। जेकर उहा मुफ़ाहिमत नथी थिए पोइ क़ानून पंहिंजो दग इख़्तियार कंदो। हिकिड़ो त असांखे इहो नज़र अचणु खपे, ॾिसूं था त सूमर ते छा थो थिए। ही पॉलिटिकल पार्टी अॼु तो हुकूमती इतिहाद वाज़े करे छॾियो। ॿिए पासे मूंखे नज़र आयो हूंदो, कुरैशी साहब आप भी देख रहे हैं कि एक बात तो माननी पड़ेगी, PTI को ये क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने इदारों में तकसीम दर तकसीम की एक शुरुआत की और बड़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए। हम देखते हैं अब ये तुम्हारा सहाफ़ी, ये मेरा सहाफ़ी, ये उसका टीवी चैनल, ये उस नहीं, ये क्रेडिट तो नहीं, ये तो एक मतलब मैं जिस तनाजुर में बात कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं, क्रेडिट तंजिया ही समझें इसको, लेकिन ये क्रेडिट PTI को जाता है कि तकसीम तो उन्होंने की, इदारों में भी की, अब अदलिया तक वो लेके आए। अब सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो ये डिमांड कर रही है फुल कोर्ट बेंच बनाओ। दूसरे वकला से ये कह रहे हैं कि आओ चीफ जस्टिस के सामने खड़े हो जाते हैं, उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, कौम को बाहर निकलना चाहिए। शाहमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब ये बातें कर रहे हैं और मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। सिराजुल हक साहब से मुलाकात की है। परवेज़ इलाही साहब जिनकी हैसियत ये है कि हांडी में मसाला, लेकिन वो भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने कैनेडियन जो मौलाना हैं ताहिर कादरी साहब, उनके बेटे से रब्ता किया है। MQM के रहनुमाओं से, वसीम अख्तर और दूसरों से, PSP वालों से रब्ते कर रहे हैं, लेकिन एक कोशिश तो वो भी कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि होता क्या है। PSP आने ना रही है वो MQM जैसा। जी मतलब आपकी बात से गोपांग साहब मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये इदारों को बर्बाद करने में बहुत आगे ले गए हैं इमरान खान और उनके सहूलतकार। मैं ये बिल्कुल खुले दिल और जिम्मेदारी से ये कहूँगा कि वो जज जो आइन को रीराइट करते हैं, जो आइन का जो है मस्ख करते हैं, उसको असर नौ मर्जी का तहरीर करते हैं, वो आपको भी मालूम है कि वो भी आर्टिकल 6 के ज़िम्न में आएंगे। हमें खरी बात करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे ना सिर्फ वो कि पार्लियामेंट के फैसले को खातिर खा अहमियत नहीं दे रहे, बल्कि ना वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान की बार काउंसिलें हैं, उनको भी वो बातचीत नहीं कर रहे। और जो इशारा दिया बंदयाल साहब ने कि अपनी बंदयाल कोर्ट के लिए कि मुझसे अलहदा मिलें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो परसों उन्होंने कहा
کہ میں کل کے بعد کچھ ملاقاتیں کروں گا. یہ سوال میں کر سکتا ہوں کہ کن سے ملاقاتیں کریں گے؟ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ججوں سے تو مشورہ کرتے نہیں ہیں جن پر کے کیس آپ سن رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ بالکل ریکارڈ پہ ان کا وہ ہے کہ 2 دن میں ملاقاتیں کروں گا. تو وہ ملاقاتیں کن سے کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بطور پاکستانی، میں پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا ہوں اور میرے یہ دھرتی ہے اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان سری لنکا بنانے سے انہوں نے اپنی ساری مہم کا آغاز کیا، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون جو ہے متنازع فیصلے کر کے سری لنکا کی طرف پیش قدمی کے ایجنڈے کے اندر سہولت کار کا رول ادا کر رہا ہے. کیونکہ پاکستان کی اگر ہم پارلیمنٹ کو سپریم نہیں مانیں گے، پاکستان کی سیاسی قیادت کو بالکل رد کر دیں گے، اور ہم بار ایسوسی ایشنیں ہوں یا جج ہوں، اکثریتی جج ہیں، جب انہیں بھی ہم مسترد کر دیں گے تو میرے جیسا آدمی یہ سوال کرے گا کہ کیا یہ اتنے مقدس گاؤں ہیں جنہیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ ان کے بارے میں ضیاء الحق کے دور کے حوالے سے کون کون سے ماضی کے قصے جو ہیں باہر نکل آئے ہیں، اور انہی قصوں کے تسلسل میں ایک اور ان جج صاحب کے عزیز صاحب نے جب عمران خان کو جوائن کیا تھا تو پبلک کا دباؤ اتنا زیادہ آیا تھا کہ عمران خان نے ان کے گلے میں پٹا تو پارٹی کا ڈالا تھا لیکن انہیں ٹکٹ نہیں دے سکے تھے. تو پاکستان کے عوام ساری باتوں کی استدلال کو بھی سمجھتے ہیں، احترام بھی دیکھتے ہیں، احترام دیتے بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جج حضرات کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ عدلیہ کی متفقہ آراء کیا ہے، ان کی اپیل کیا ہے. ہمارے ملک کے آئین کو متنازع نہ بنائیں، ہمارے ملک کے قانون کو متنازع نہ بنائیں، ہماری سپریم کورٹ کی جو ایک حیثیت ہے اعلیٰ ترین اس کو متنازع نہ کریں، ضد مت کریں، اپنی اناؤں کا مسئلہ نہ بنائیں، اور اس میں کوئی تحمل، بردباری، سوچ، فکر، دانش مندی کے ساتھ مل کے بیٹھیں، اور تمام جج حضرات اگر نہیں کرتے تو آپس میں بیٹھ جائیں، مشاورت کریں، ایک دفعہ ری تھنک کریں، یہ پاکستان کے مستقبل کو سری لنکا کی طرف لے جانے میں اپنا حصہ نہ ڈالیں. اب ہم پریکٹیکل ایک اس سے زاویے سے چیزوں میں کو ہاں دیکھنے کی جی میں کوشش اگر کرتے ہیں. مجھے اجازت دیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت اعلان کر چکی ہے، جو حکومتی اتحاد اعلان کر چکا ہے، وہ نہ فنڈ دیں گے. ایسی صورت میں یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ متنازع فیصلہ جو ہے اور ایک دن انتخاب نہ ہونے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کبھی استحکام نہیں آئے گا، وہ کیوں کر اس کو تسلیم کریں گے؟ یہ نہیں مجھے لگتا کہ ایسا ہوگا. نہ پیسے دیے جائیں گے، اور وزیر دفاع ریکارڈ پہ ہیں کہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے کہنا تھا وہ لکھ کر دے چکے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کو بھی اطلاع دے دی گئی ہے. تو یہ ایک ایسے ٹکراؤ کی طرف جو ہے. صاحب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، مسئلہ جو میرے نظر میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، میں نے کوٹ بھی کیا اس کو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ کل بلدیاتی انتخابات وفاقی دارالحکومت کی جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر کرائے جائیں. عمل نہیں ہوا. تو اب اگر یہ خود صورتحال ہمارے لیے بحیثیت ایک ریاست کے، بحیثیت ایک ملک کے کتنی امبریسنگ ہے کہ ہماری عدالتیں اعلیٰ عدالتیں، اور اب جو بات ہو رہی ہے وہ تو اعلیٰ ترین عدالت کی بات ہو رہی ہے، اور ایک ایسے بینچ کی جس میں اعلیٰ ترین جج یعنی چیف جسٹس صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کے فیصلے آتے ہیں اور وہ ناقابل عمل ہیں اور ان کے بارے میں ملک کے اندر یہ صورتحال ہے، وہ فیصلہ آ جاتا ہے اور اس پہ عمل نہیں ہوتا، تو بھلے ہم جو بھی اس کو وہ کریں، لیکن یہ خود کتنی امبریسمنٹ کی طرف لے جائیں گے ہمیں بحیثیت ایک ریاست کے. تو مسئلہ ہمارے لیے اس وقت یہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کیا سوچتے ہیں، اس کی کیا ایجنڈا ہے. اگر یہ بات میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں قریشی صاحب، 1 منٹ مجھے دیجیے گا، کہ ہمارے پاس اس سارے معاملے کا جب ایک بہت ہی کلیئر ایک پکچر کا جو ویو ہے وہ بہت کلیئر آ چکا ہے، اور جو آج اپنا ڈسکس ہوا ہے اور جو اپنا پی ڈی ایم کی طرف سے
जो एलामिया जारी किया गया है और मौलाना फजल रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत वाज़े तौर पर कहा गया है कि ये 3 जज साहबान मुसलसल इस तरह के फैसले देते आ रहे हैं। ये जुमले जो हैं ये बहुत ही वज़नदार जुमले हैं। जब हम अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 2 और मौजूद जज साहबान के बारे में मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की अक्सरियत रखने वाली पार्टियों का ये मौक़िफ़ आ जाए, तो क्या हमारे पास बहैसियत रियासत के ये इतने आइन के अंदर उसको रोकने के लिए, उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रेक्टिफाई करने के लिए कोई है हमारे पास मैकेनिज्म? मैं एक खबर देना चाहता हूं आपको जी। मैं खबर ये देना चाहूंगा कि जुमे के रोज जो चीफ जस्टिस बंदयाल कोर्ट के जो हैं, उन्होंने जो बात की है कि हमें कमजोर न समझे, मुझे फौज को कहना पड़ा, मैं फौज को कहूंगा। दर हकीकत पीडीएम की क़यादत ने उसको धमकी से ताबीर किया और ये इजलास उसी सिलसिले की एक कंसिडरेशन के तहत हुआ कि ये चीफ जस्टिस साहब प्रोसीडिंग के दौरान तो वो आईनी तौर पे हक रखते हैं कि अपने फैसले पर अमल कराने के लिए फौज को तलब कर लें, लेकिन उस स्टेज पे अभी जहां प्रोसीडिंग नहीं हो रही थी, ये जुमला मोतरज़ा कहना जो है वो सुनाया गया कि मैं फौज को तलब कर लूंगा। तो सियासी क़यादत ने भी ये सोचा कि अगर फौज अपनी पोजीशन लेना चाहती है, या जज साहब जो हमें मैसेज दे रहे हैं उन्होंने उनकी कॉल ब्लफ कॉल कंसीडर की है और अपना जुर्रत से क्लैरिटी से फैसला दिया है और मुस्तरद किया है उस तनाजुर में कि जब किसी जजों पर कोई इख्तलाफ राय कर दिया जाए तो वो खुद को बेंचों से अलहदा कर लेते हैं, मां सिवाय ज़ियाउल हक के उस दौर के कि जिसके अंदर सजाए मौत कोई माफ नहीं की गई। पहली सजाए मौत जो है शबनम डकैती केस के मुल्जिमों को माफ की गई थी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज ज़ियाउल हक का 77 का मार्शल लॉ नहीं है। जो आदमी मुल्क के आइन के साथ, मुल्क के मुकद्दर के साथ खिलवाड़ करेगा वो पाकिस्तान के अवाम का अजाब भी फेस करेगा, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और आइन के तकाजे के तहत उसका एहतसाब भी होगा। क्योंकि ये तमाशा देखा नहीं जा सकता कि एक जज साहब चाहे वो चीफ जस्टिस हो, वो जुमे के रोज कह रहे थे मुझे फौज भी तलब करनी पड़ी तो मैं कर लूंगा। मुख्तसर है जी, मैंने कहा वक्त बहुत मुख्तसर बचा है। जी, मुख्तसर यही है कि ये अगर फौज के इशारे दिए हैं, मैं इसकी भी मुजम्मत करता हूं कि कबल अज वक्त जो है चीफ जस्टिस को ना फौज के इशारे से ब्रैकेट करना चाहिए था। उसके नतीजे में इमरान खान जो है लोगों को बाहर निकालने की तरफ लेके जा रहे हैं। हम अपने मुल्क को श्रीलंका नहीं बनने देंगे। जी बिल्कुल, कोई पाकिस्तानी, कोई भी मुहब्बे वतन ये करने नहीं देगा। और माजी में इस तरह की चीज़ें रही हैं, शायद लोगों को इस तरह नज़र आया जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में इख्तलाफ बढ़ जाते हैं, अदलिया के हवाले से इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो फिर एक छड़ी घूमती है। तो अब भी शायद कुछ लोग इस तरह के हों, कुछ धुरियूं अड़ियूं हुजनि जिन खे आख़िरी उम्मीद इहा हुजे ऐं जेके डिघे अरसे खां आहिनि कोशिश में आहिनि त का मुदाख़लत थिए, टीं धुर अचे ऐं चवंदा त बाजवा साहब जे दौर में सीरियस अंदाज़ में उन ते ॻाल्हियूं बि थियूं हुयूं। सो मतां कंहिं कुंड में कुझु माण्हू अहिड़ा बि आहिनि जंहिंजे ज़हननि में इहा ॻाल्हि हले पई ऐं जेकॾहिं हले पई त उहा तमामु ग़लति आहे। उन ते मुल्क जी मीडिया ॻाल्हाईंदी, असीं ॻाल्हाईंदासीं, सभु पॉलिटिकल पार्टियूं ॻाल्हाईंदियूं। हिन मुल्क जो वाहिद हल जेको आहे उहो आइन ऐं कानून में मौजूदु आहे ऐं हिन मुल्क जी निजात जेकॾहिं आहे त उहा 73 जे आइन में आहे। सभिनी धुरियुनि खे, सभिनी इदारनि खे उन आइन जो एतिराम करिणो पवंदो। उन आइन में रहंदे जेकॾहिं हू पंहिंजनि हदनि में कमु कंदा त हीउ मुल्क बि अॻिते वधंदो, तरक़ी कंदो। ऐं जेकॾहिं नथा कनि त उनजा नतीजा जेके आहिनि हींअर असीं भोॻियूं पिया वेठा। ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेका स्पीच कई उनमें उन्हनि वाज़े करे छॾियो। सो उहे धुरियूं जिन ते असीं घटि था ॻाल्हायूं, शायदि असां सभिनी जा पर सड़नि था, पर बिलावल साहब वाज़े कयो हो त इस्टेब्लिशमेंट जेकी तजर्बा कया आहिनि उनजे किरदार जी जेका सज़ा आहे उहा हमेशह सियासतदाननि भोगी आहे। सो ईअं कतई न थियणु खपे ऐं उन्हनि जी सज़ा जेका आहे सियासतदाननि खे न भोगणु खपे, हिन मुल्क खे, मुल्क जे इदारनि खे न भोगणु खपे। ऐं जेके बि मामला आहिनि पॉलिटिकल पार्टियुनि खे उहे मामला पाण हैंडल करणु खपनि। ऐं असांजी त इहा वसी ख़्वाहिश रही आहे
त शायदि कॾहिं अहिड़ो ॾींहुं अचे बि न, शायदि न बल्कि ख़्वाहिश आहे मुंहिंजी त पॉलिटिकल जेके मसइला आहिनि उहे पार्लियामेंट में हल थियणु खपनि, कोर्टुनि में वञण ई न खपनि। उन सां गॾोगॾु सिक्योरिटी जा मामला हुजनि, उन सां गॾोगॾु दिफ़ा जा मामला हुजनि, जीअं दुनिया में थिए थो इहे पॉलिटिकल ऐं ख़ासि तौर ते चूंडियल जेके हुकूमतूं आहिनि उन्हनि जे मातहत हुजणु खपनि, कंहिं बि इस्टेब्लिशमेंट जे कंहिं बि धुर वटि इहे मामला न हुजणु खपनि। इहो ई उन मुल्क जो हल आहे त असीं सभई गॾिजी 73 जे आइन जी ॻाल्हि कयूं ऐं आइन में हर इदारे जी हद डिफाइन थियल आहे। जेकॾहिं हर इदारो उन में हलंदो त शायदि कंहिंखे इहो चवण जी ज़रूरत न पवंदी त आउं फलाणे इदारे खे सॾाए वठंदुसि या छड़ी जो इंतज़ारु करिणो पवंदो या इहा ब्लैकमेलिंग जा हरबा हलंदा ई कोन, जेकॾहिं सभु पार्टियूं जेके बड़ी आहिनि उहे आइन मेहरबानी ते अमल नसीर कंदियूं। गोपांग साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी। शाहीन कुरैशी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइच असांजे ॿिन्ही पैनलिस्ट दोस्तनि खे ॾींदा इजाज़त। सुभाणे वरी हाज़िर थींदासीं सदाईं गॾु।